Goswami, MSc Nursing in Mental Health Nursing. So students, now onwards I will take some important class regarding your competitive exams. All of you knowing that now competitive exams are coming, like NORCET 2021 and ESIC post will be come soon. Okay, so we have to prepare for that. So I have started some competitive exams topics, like we will just focus only the important points. I will not do the whole syllabus, just the topics will complete it till now. Okay, so we have to revise that topic, we have to highlight the important points. Okay, so today's topic is Florence Nightingale. Okay, so topic for today is Florence Nightingale. We will see only the important points regarding our Florence Nightingale topic. Okay, so here first one is the also known as Lady with Lamp. You all of you knowing that the Florence Nightingale is also known as the Lady with Lamp. Why is she called Lady with Lamp? Okay, so I have to just deal with that topic. Means we know that she has provided care to the wounded soldier in the Crimean War. Okay, जब क्रीमियन वॉर हुआ था पहले, तो उस टाइम पे फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने क्या किया था, सारे जो वुंडेड सोल्जर्स थे उनको क्या वो की थी, केयर प्रोवाइड की थी. ठीक है, उनके जितने भी बैंडेजेस थे उनको चेंज करी थी, वुंड्स थे उनको क्लीन करी थी, और बहुत सारे पेशेंट्स उनके रेयर एंड केयर से क्या हुए थे, रिकवर हुए थे. ठीक है, तो उस टाइम पे क्या हुआ था, एक मिडनाइट था. ठीक है, मिडनाइट के टाइम पे वो क्या कर रही थी, बहुत अंधेरा था उसी हॉस्पिटल में, बहुत जहाँ पे बहुत सारे सोल्जर्स एडमिटेड थे, और वो क्या की थी, एक छोटा सा लैम्प पकड़कर क्या की थी, पूरे हॉस्पिटल को विजिट की थी, मतलब कि वुंडेड सोल्जर को देखी थी और उनको रेयर एंड केयर प्रोवाइड किया गया था. ठीक है, तो उसी जो मेमोरी है याद करके, उसी को याद करके उन्हें क्या बोला जाता है, लेडी विद दी लैम्प, बिकॉज शी वॉज फाउंडेड दैट विद दैट पर्टिकुलर लैम्प एट दी midnight. Okay, so Florence Nightingale is also known as the lady with the lamp. Okay, the next point is born on 12th May 1820. means फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म कब हुआ था, 12th May 1820 को कहाँ हुआ था, इटली में हुआ था. ओके, and that day is celebrated as the Nurses Day every year. Okay, the next one is the death on 13 August 1910. ठीक है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल का डेथ कब हुआ था, 13 अगस्त को हुआ था 1910 में, और उनका डेथ कहाँ हुआ था, लंदन में. ओके, मीन्स ये डेट याद करने हमको बहुत ज़रूरी है. कई बार बहुत कन्फ्यूज़न होता है ना, हम बर्थ डेट पे 13 अगस्त लिख लेते हैं, डेथ डेट पे हम लोग 12 मई लिख लेते हैं, और उनके ये जो पॉइंट्स है वो भी याद नहीं रहते, लाइक 1910 एंड 1820. सो वी हैव टू फोकस ऑन दैट. बर्थ कब हुआ था, 12 मई 1820, और डेथ कब हुआ था, 13 अगस्त 1910. ओके, द नेक्स्ट वन इज़ द फाउंडर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग. ठीक है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल को ही क्या बोला जाता है, फाउंडर ऑफ द मॉडर्न नर्सिंग. देन मदर ऑफ नर्सिंग, सी इज़ ऑल्सो नोन एज द मदर ऑफ नर्सिंग. द नेक्स्ट वन इज़ स्टैटिशियन एंड रिसर्चर. सी इज़ ऑल्सो स्टैटिशियन एंड रिसर्चर. मीन्स वो बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जिनको वो क्या की थी, रिसर्च की थी पहले. ठीक है, एंड द टॉपिक्स आर बियॉन्ड टेंडर लविंग केयर, and second topic is science times, and third topic is Nightingale herself. Like that of topic, in that topic she has done many researches. Okay, the next one is given environmental theory. Okay, this is very important topic is she has also given the environmental theory. ओके, दैट हमने बहुत सारे थ्योरीज पढ़े हैं ना, एमएससी नर्सिंग में बहुत सारे थ्योरीज हैं सेकेंड ईयर्स में, फर्स्ट ईयर्स में. ठीक है, उनमें से एक थ्योरी क्या है, इन्वायरमेंटल थ्योरी है, जो कि किसने दिया है, हमारी फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने. ओके, व्हाट इज़ दैट इन द इन्वायरमेंटल थ्योरी, in that 5 environmental factors were there. Okay, first one is the pure air, second one is the pure water, and third one is the efficient drainage system, fourth one is the cleanliness and the sanitization, and fifth one is the light on, or we can say that direct sunlight. Okay, तो फिफ्थ इसके पॉइंट थे इन्वायरमेंटल थ्योरी में. फर्स्ट क्या था, एयर, सेकेंड में इज़ दी वाटर, थर्ड वन इज़ दी ड्रेनेज, नेक्स्ट वन इज़ दी सैनिटाइजेशन, एंड फिफ्थ वन इज़ दी लाइट. ठीक है, ये सारी चीज़ों को ही हम लोग को इन्वायरमेंटल में जितने फैक्टर्स हैं उनको क्या करना है, यूटिलाइज़ करना है, और पेशेंट को प्रॉपर केयर एंड केयर प्रोवाइड करना है. ठीक है, ये चीज़ इस थ्योरी में क्या है, पॉइंटेड या हाईलाइटेड किए गए हैं. ओके, सो दिस इज़ अबाउट दी इन्वायरमेंटल थ्योरी. दैन here one more important point is there. In India, Florence Nightingale is a
सरोजनी नायडू, ठीक है। हमारे इंडिया में फ्लोरेंस नाइटिंगेल नाउअडेज कौन है? सरोजनी नायडू, ओके। सो दिस इज़ अबाउट फ्लोरेंस नाइटिंगेल, ठीक है। छोटा सा टॉपिक है, लेकिन यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उन्हीं को मैं हाईलाइट की हूँ स्टूडेंट्स, ठीक है। ये पॉइंट्स तुम मतलब पूरे सिलेबस को पढ़ने के बाद, पूरा टॉपिक पढ़ने के बाद जो इम्पोर्टेंट हाईलाइटेड पॉइंट्स है जस्ट उन्हीं को ही फोकस किया, ओके। सो यू हैव टू read before exam once and go for